चलिए, हमने आपको बोला था 1 जनवरी से इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी शुरू करने वाले हैं सीए, सीएमए और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी आएगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी के बारे में। देखो, आओ पहले नंबर पॉइंट पे। वैसे देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ टैक्स, देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ टैक्स, बट एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, tax is a compulsory fees charged by government from individual and legal entities to provide basic facilities like health, education, infrastructure, security, etc. ठीक है, कोई डेफिनेशन है नहीं लीगल टैक्स का। ठीक है, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि टैक्स एक कंपलसरी फीस है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, बदले में आपको हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, चाइना से लड़ाई हो गया, सिक्योरिटी देख रहे हो, सरकारी हॉस्पिटल्स है, सरकारी स्कूल है, कितने सारे हैं, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती है। देखो, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो। तो 2 टाइप के टैक्स हुए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आइए थोड़ा इसमें अंतर जानते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। देखो, डायरेक्ट टैक्स में होता है लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, मतलब जिसने कमाया है उसी को टैक्स देने की जिम्मेदारी होती है। इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, खर्चे पे जीएसटी लगता है। जो आप खर्चा करोगे उस पर जीएसटी लगेगा, जो आप इनकम कमाओगे उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। ठीक है, यहां क्या है कि जो कमा रहा है, लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम सेम पर्सन, जो कमा रहा है वही टैक्स देगा। लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, एट द एंड देखो, यहां भी पे करना उसी को है, यहां भी पे करना उसी को है। ठीक है, जो कमा रहा है वही पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर ही, फाइनल कंज्यूमर ही पे करेगा टैक्स को। ठीक है, यहां क्या होता है, आप यहां डायरेक्ट सरकार को देते हो पैसा। यहां क्या होता है कि एक जिससे गुड्स और सर्विस आप लेते हो, आप पैसा प्लस टैक्स उनको दे देते हो, वो आपके बिहाफ पे सरकार को पैसा जमा कर देते हैं। दे तो आप ही रहे हो दोनों केस में, एक सीधा सरकार को दे रहे हो, एक किसी और को दे रहे हो, वो सरकार को जमा कर रहा है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। समझ में आया अहमद? देखो, डायरेक्ट टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपको ज्यादा टैक्स, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, 5%, 10%, ठीक है, 5%, 10%, फिर कितना है बताओ, 10 लाख से ऊपर कितना है? 30%, 5%, 10%, 20%, 30%, ऐसे बढ़ता रहता है। वैसे आपका है 5%, पहले ये 10% था, 20% और 30%, यही है ना स्लैब रेट। ठीक है, फिर अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ऊपर हो गई तो सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव हुआ। यहां आपने देखा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ी। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब होता है कि जैसे आप एक वस्तु को खरीदने जाओगे, सामने वाला जो आदमी अगर वो अमीर है वो भी उसी वस्तु को खरीदने आ रहा है, दोनों को सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर इन सिंपल। गॉट इट? देखो, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। अब मैंने बताया ना, तुम कमा रहे हो तुम ही टैक्स दे रहे हो, बर्डन तुम्हारे ऊपर ही हुआ। लेकिन यहां क्या, टैक्स तो तुम ही दे रहे हो, लेकिन तुमने किसी और को दिया, अपनी बर्डन तुमने उसके ऊपर शिफ्ट कर दी टैक्स पे करने की, वो सरकार को जमा करेगा अपना टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। ठीक है, इसका नो इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, ऑलवेज चार्ज ऑन पर्सन, लिखा नहीं है मैंने, बता देता हूं, ऑलवेज चार्ज ऑन पर्सन, ऑलवेज चार्ज ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, वही तो हुआ। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, इसका नो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। कारण क्या है, देखो अभी पेट्रोल है,
₹10 बढ़ गया, मान मोदी सरकार ने बोल दिया कि कल से ₹10 लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो जब तुम देखोगे, वहां जाओगे, कहां पे, ये पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पे जाओगे, पहला काम अगर मोदी सरकार ने आज अनाउंसमेंट कर दिया कि कल से ₹10 पेट्रोल का बढ़ जाएगा, तो आज लोग भरवाएंगे, पूरी की पूरी टंकी फुल करवाने की कोशिश करेंगे। तो पेट्रोल पंप वाला पहला काम क्या करता है, वो जो पेट्रोल पंप के आगे जाली लगा रहता है नाले का, उनका पहला काम वो जाली को हटा देता है कि नाला सफाई का काम चल रहा है। देखा है तुमने कभी? तो वो जो खाली गैप कर देता है कि ना गाड़ी इधर जा पाती है ना उधर जा पाती है, बड़ी करते हैं चोरी। ये समझ में आया? चलिए आगे की तरफ चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं सिंपल में, ठीक है। कितने जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केलकर टास्क फोर्स। समझ में आया? तो देखो, जीएसटी लाने से पहले का थोड़ी बात बताते, थोड़ा हिस्ट्री बता देते। देखो, आइडिया ऑफ एडॉप्टिंग जीएसटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। 2000 में उनको आइडिया आया था। 2003 में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे, 3-4 में उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे विजय एल केलकर। उन्होंने 2004 में रिकमेंड किया था, जो टास्क फोर्स बनाई थी विजय एल केलकर के द्वारा, स्ट्रांगली रिकमेंडेड फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस। उन्होंने कहा था फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी लगना चाहिए नेशनल बेसिस पे। 2003-4 में टास्क फोर्स का गठन किया, 2004 में उन्होंने बता दिया भाई जीएसटी लगना चाहिए ऑल ओवर नेशनल बेसिस पे, ठीक है। अब लेटर ऑन बीजेपी की सरकार ही चली गई, अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, प्याज पर चली गई थी उनकी सरकार। देखो, इन 2006 और 7 जब यूनियन मिनिस्टर उस टाइम के थे मिस्टर पी चिदम्बरम, जब वो यूनियन फिनांस बजट पेश कर रहे थे संसद में, तो उन्होंने कहा था कि जीएसटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अप्रैल 1, 2010 से, ठीक है। उस बजट में उन्होंने बोला था कि जीएसटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जो बजट उन्होंने पेश किया था 2006-7 में कि जीएसटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010 से। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? यहां आगे बढ़े, चलिए। लेटर ऑन क्या हुआ? आज तो बुक लाए नहीं हो, बुक लाओगे तो और बता देंगे। लेटर ऑन क्या हुआ कि 2014 में, अब सरकार चली गई उनकी, वो नहीं कर पाए, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। एनडीए गवर्नमेंट जब आई, उन्होंने, एनडीए यानी बीजेपी सरकार और उसके घटक दल जो होते हैं साथ में मिलकर, उसे एनडीए कहते हैं। तो एनडीए गवर्नमेंट जो हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन जीएसटी को 2014 में टेबल किया, टेबल ऑन, ठीक है। क्या हुआ फिर मैंने आपको बताया ही कि जीएसटी इंप्लीमेंट जो हुआ 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ केलकर टास्क फोर्स। मैंने आपको बताया जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने टास्क फोर्स गठन किया था। जीएसटी पहला इंप्लीमेंट करने वाला देश फ्रांस है। 1954 में उन्होंने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। हमारा देश कब किया? 2017 में। देखो हम कितने आगे हैं उनसे, पहले कर लिया ना उन्होंने, हम आगे आ गए उनसे। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारा जो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, देखो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया मैं आपको बताता हूं। जब हम जीएसटी एडॉप्ट करने वाले थे ना, हमारे पास 2 तरीके के मॉडल थे जिस मॉडल से हम जीएसटी एडॉप्ट करते। एक हमारे पास था, मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, एक था कैनेडियन मॉडल। अब ये दोनों मॉडल क्या था? देखो, ऑस्ट्रेलियन मॉडल में सरकार 2 तरीके के होते हैं, जानकारी के लिए आपके बताऊं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। हमारा काम इतना ही है अभी, केंद्र और राज्य है। तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल में क्या है ना, ऑस्ट्रेलियन मॉडल में क्या है कि सारा का सारा टैक्स केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, मतलब स्टेट वहां टैक्स नहीं कलेक्ट करता है। सारा का सारा टैक्स केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सारा टैक्स। और लेटर ऑन क्या करती है, वो अपने स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। समझ में आया ऑस्ट्रेलियन मॉडल? सारा टैक्स केंद्र सरकार कलेक्ट करती है इसमें और लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने स्टेट्स में। कैनेडियन मॉडल क्या था? कैनेडियन मॉडल क्या था? इसमें गुड्स और सर्विस पे
केंद्र सरकार भी और बोथ गुड सर्विस और बोथ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों टैक्स लगाते थे सिमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, और लेटर ऑन वो अपना अपना टैक्स लेके चले जाते थे। अभी भी देखो कोई भी गुड्स एंड सर्विस पे सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब एक ही गुड्स और सर्विस पे सेंट्रल भी टैक्स लगा रही है, स्टेट भी टैक्स लगा रही है। बाकी फिर तो लड़ाई हुई नहीं ना, दोनों ने अपना अपना लगा दिया, लेटर ऑन वो अपना अपना लेके चले गए। देन क्या हुआ, ये कैनेडियन मॉडल था। तो हमें ये वाला मॉडल ज्यादा बेहतर लगा। अब देखो बीजेपी की सरकार है, दे ही ना पैसा ममता बनर्जी को, लालू को दे ही ना पैसा, भरोसा थोड़ी ना है यहां पे। तो क्या हुआ कि हमने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया, इसलिए हमारा जो जीएसटी का मॉडल है कैनेडियन ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, समझ में आया? तो फिर इतना उतार लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ लेके तो आए नहीं हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।